जय हिंद साथियों। मैं हरि सिंह आज आपके सामने लेकर आया हूँ कल 26 तारीख को जो जीके का पेपर हुआ था फर्स्ट ग्रेड का, उसका सॉल्यूशन बहुत ही कम समय के अंदर, जिसमें आपको अपने उस पेपर का एनालिसिस करने का पता चल सके, आपको पता चल सके कितने प्रश्न मेरे सही हो रहे कितने गलत हो रहे। तो चलिए देर किए बिना पेपर को सॉल्व करते। बहुत ही कंफ्यूजन वाला पेपर था और जिसमें कुछ प्रश्नों के उत्तर मिलना मुश्किल थे, फिर भी मैंने आपके लिए वो प्रश्नों का उत्तर सॉल्व किए हैं और आपको बताने की कोशिश करूंगा। पिछले जो पेपर था उससे लगभग थोड़ा ठीक था, पर फिर भी इसको सरल नहीं कह सकते, क्योंकि सरल के साथ साथ ये थोड़ा कन्फ्यूजन के जैसा था, जिससे बहुत सारों के गलत प्रश्न ज्यादा होंगे। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। विमाओं 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास तथा 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। तो कहना चाहूंगा इसका उत्तर क्या है, तो इसका उत्तर 400 है। 400 इसका सही उत्तर है जो अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। एक लंबवर्तीय शंकु की तिर्यक भुजा 10 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर है और इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका उत्तर जो यहाँ पर टिक किया हुआ है 128.4 मीटर स्क्वायर, 128.4 मीटर स्क्वायर इसका आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। त्रिज्या 2r के धातु के एक ठोस गोले को 4r आंतरिक व्यास व 4r ऊंचाई के एक बेलन में रखा जाता है। बेलन पूरी तरह पानी से भरा जाता है। भरे हुए पानी का आयतन, ठीक है, इसमें कहते हैं कि ऐसा जब प्रश्न आता है ये बहुत ही सरल प्रश्न है। कहते हैं कि ये रिपीटेड प्रश्न है, तो ध्यान रखना इसमें गोले के आयतन से आधा इसका आंसर होता है, कि भरे हुए पानी का आयतन गोले के आयतन से आधा होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपन। हिंदी के प्रश्न है और हिंदी के प्रश्न भी वैसे अच्छे प्रश्न पूछे थे इसमें। ऐसे भी न पूछे कि एक नॉर्मल आदमी कर सके, जिसने हिंदी पढ़ी है वो ही कर सकता है, क्योंकि हिंदी जितनी सरल लगती है उतनी सरल होती नहीं है। तो चलिए अपन प्रश्न करते हैं कि कौन सा विलोम शब्द नहीं है या विलोम युग्म नहीं है। आविर्भाव, तिरोभाव, ये दोनों एक दूसरे के विलोम है। कदाचार, सदाचार एक दूसरे के विलोम। सात्विक, तामसिक विलोम। नैसर्गिक व प्राकृतिक नहीं, नैसर्गिक व प्राकृतिक एक दूसरे के समानार्थी शब्द है। ध्यान देना, दोनों एक ही शब्द है, नैसर्गिक बोलो या प्राकृतिक बोलो सेम है, ये ध्यान देना है। ठीक है, आगे प्रश्न है अपने। इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है जिसमें सानिध्य, उच्छ्वास, चरागाह, प्रज्वलित, ये चार शब्द है जिसमें से अपन देख सकते हैं कि लोगों ने बहुत सारा किसने क्या किया, चरागाह किया, और ये सही शब्द है, ये गलत नहीं है। अपन स्थानीय भाषा में चारागाह बोलते हैं, बाकी उसका नाम होता है चरागाह। ठीक है, इसमें इसका उत्तर क्या है, सानिध्य है। सानिध्य यानी सानिध्य, सानी के न के आगे आधा न और लगता है, सानिध्य किसी का प्राप्त होता है, तो वो सानिध्य सही है। ये अशुद्ध है, बाकी ये तीनों शुद्ध शब्द है। 6 नंबर है, पोस्ट पारिभाषिक शब्द का समानार्थक हिंदी शब्द नहीं है। पोस्ट समानार्थक हिंदी शब्द नहीं है। देखिए इसमें क्या है, इसका आंसर है केंद्र। केंद्र किसको बोलते हैं, सेंटर को बोलते हैं, सेंटर को बोलते हैं। ठीक है, उपरांत, चौकी और पद, पद को पोस्ट बोलते हैं। चौकी यानी कोई पोस्ट होती है पुलिस की, उसको चौकी को पोस्ट बोलते हैं। और उपरांत कहते हैं कि पोस्ट डेटेड चेक, पोस्टमार्टम, और वो क्या है, मरने के बाद पोस्टमार्टम करते हैं, यानी उपरांत पोस्टमार्टम करते हैं। तो पोस्ट का अर्थ क्या है, उपरांत, ये भी सही है। बहुत सारे लोगों ने उपरांत को सही किया है, केंद्र को गलत माना, बाकी केंद्र यहाँ पर सही आंसर, ये आपको देखना है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है। वार्ता प्लस अलाप, ये डायरेक्ट यही उत्तर इसका, इसके अलावा आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि शन प्लस मास षट पास है। वागिश है, वाग प्लस ईस, न्यून नी प्लस ऊन। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस विकल्प के शब्द ई प्रत्यय से निर्मित है। ठीक है, अब इसमें आपको पता है सबने सही किया है, घमंडी, ऊनी, हिंदुस्तानी, किसी के ये गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही बेसिक सवाल है ये। घमंड प्लस ई घमंडी, ऊन प्लस ई ऊनी, हिंदुस्तान प्लस ई हिंदुस्तानी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, घमंडी, ऊनी और हिंदुस्तानी। 14 नंबर का प्रश्न है, जिसमें बेंगलुरु स्थित इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र ने 26 मार्च 2025 को एनआरसी में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर प्रयोक्ता परस्पर क्रिया सम्मेलन 2025 का आयोजन किया और सम्मेलन का मुख्य विषय भारतीय अंतरिक्ष नीति का
कार्यान्वयन, स्थिति और भविष्य की दिशा था। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें केवल 2 उत्तर सही है, केवल 2 है जो सही उत्तर है इसका, क्योंकि ये सही है वो गलत है ऊपर वाला, तो आपको ये सही करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते। राजस्थान के बजट 2025-26 के अनुसार मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के अतिरिक्त पोषण हेतु सप्ताह में कितने दिवस दूध उपलब्ध कराने की घोषणा की है। तो इसका आंसर 5 है, वो सही है। 5 दिवस दूध उपलब्ध कराना है, पहले 3 दिवस था, फिर बाद में इसको 5 दिवस किया गया। अप्रैल 2025 में थाईलैंड द्वारा आयोजित छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का विषय थीम क्या था। तो बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला, इसको तीनों बताया बिम्स्टेक को कि बिम्स्टेक समृद्ध भी है, लचीला भी और खुला है, सबके लिए ओपन है ये, इसका एक विषय था ये। तो ध्यान देना, ये थाईलैंड में आयोजित हुआ था अप्रैल 2025 में। आंसर क्या है, समृद्ध, लचीला और खुला। मार्च 2025 में केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत अंतर्गत राजस्थान के किस मंदिर को विकास कार्यों के लिए 87 लाख की स्वीकृति मिली है। तो इसका आंसर अपने को करना है खाटू श्याम मंदिर, श्री खाटू श्याम मंदिर सीकर, जो पिछले 2 से 3 वर्षों के अंदर बहुत ही ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा श्रद्धालु वहां पे सीकर पहुंचते हैं। तो खाटू श्याम जी की जय। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अप्रैल 2025 में त्रिंकोमाली को एक ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करके क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए। भारत और श्रीलंका के अलावा इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला अन्य देश कौन सा है। तो संयुक्त अरब अमीरात, इसका आंसर, जिसका पेपर उसने नहीं किया है तो अपन कहते हैं इसका आंसर UAE है, UAE है, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, इसका आंसर आपको संयुक्त अरब अमीरात करना है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2021-22 और विकसित भारत युवा संसद पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से विचार करें। इसमें रिया गुप्ता इसमें नहीं है, ये ध्यान रखना। तो रिया गुप्ता वाला इस ऑप्शन ही गलत है, तो पहला तो ये गलत हो गया। दूसरा सही है, महेंद्र मीना, डॉक्टर महेंद्र मीना को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया। किया कब है ये, 2025 के अंदर अभी किया है महेंद्र मीना। केवल दो इसका आंसर सही है। बहुत सारों ने यहाँ पर 1 और 2 दोनों किए, क्योंकि इतने बड़े प्रश्नों को देखकर पढ़ना समझना सबके बस की बात होती नहीं, तो वो सोचते कि यार दोनों सही होंगे तो दोनों सही कर दीजिए, पर दोनों सही नहीं है। RPSC फर्स्ट ग्रेड आपको लेक्चरर बनाना चाहती है, न कि चपरासी बनाना चाहती है। चलिए आगे चलते हैं। अप्रैल 2025 में राजस्थान में ग्रीन जस्टिस हरित न्याय पर कॉन्फ्रेंस कहाँ की गई। तो ये लेटेस्ट प्रश्न है, ज्यादा प्रश्न पुराने पूछे भी नहीं है, मार्च और अप्रैल के आसपास के ही पूछे। तो अपन कहते हैं हमेशा 6 महीने का करंट अपने को पढ़ना है, तो उस 6 महीने के करंट में से ही लगभग ज्यादा प्रश्न पूछे। इसका आंसर यदि आपने देखा होगा तो इसका आंसर क्या है, नाथ द्वारा के अंदर एक समिट हुआ था जिसको बोलते हैं ग्रीन जस्टिस हरित न्याय पर कॉन्फ्रेंस, नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर। चलिए, मार्च 2025 में भारत के पहले सिकल सेल वेलनेस हब का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया। इसका भी आंसर बहुत सारे लोग आंख मूंद कर जयपुर या जोधपुर कर लेते हैं, पर इसका उत्तर क्या है, उदयपुर। उदयपुर के अंदर झीलों की नगरी के अंदर यह सेल वेलनेस हब का शुभारंभ राजस्थान में किया गया। तो इसका आंसर क्या है, उदयपुर। आगे चलते अपन। उष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण, इसका आंसर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन आंसर है। तो क्या है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड तथा सिल्वर के क्लोरीन में विभाजन। जिसने भी ये पेपर किया है वो अच्छी तैयारी के साथ ये पेपर देने आए थे, इसलिए उन्होंने इस साइंस का आंसर सही किया। चलो, 30 अप्रैल 2025 को रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, ध्यान देना जो भी भारत के बड़े बड़े पुस्तकें लिखी जा रही है, जो बड़े बड़े वैज्ञानिकों के ऊपर, वो सब भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के अंतर्गत आती है। तो इसने ये आंसर, इसमें ये सही है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के द्वारा पुस्तक का विमोचन किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान के खिलाड़ी द्वारा नवीन रिकॉर्ड के लिए निम्न कथनों पर विचार करिए तथा सही विकल्प चुनिए। राजस्थान के हंसराज दायल ने डिस्कस थ्रो में 1.0 के में नया रिकॉर्ड बनाया। तो इसका कथन ए सही है, 2 गलत है, क्योंकि 68.18 नहीं है, ये 63 पॉइंट के आसपास इसका आंसर है। हाँ, इसके बीच में अपने पास मैं कहूँ तो एक इंग्लिश के कुछ प्रश्न रह गए अपने पास, तो वो इंग्लिश के प्रश्न देख लेते हैं एक बार ना। ये रहे इंग्लिश के प्रश्न ना। चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फ्रेज
डिसमिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, अनुदेशों का प्रसार करना इसका आंसर है। क्या है? अनुदेशों का प्रसार करना। ठीक है, मतलब एक तरह से अनुदेश ना बोले तो अपन कहे संदेशों का प्रसार करना ही इसको बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन यानी संदेश। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। हाँ, एक कॉलम 1 और कॉलम 2 है, बी ए और बी इन दोनों का मिलान करने का पूछा गया। बहुत ही सरल है, यदि चौथी पांचवी के प्रश्न बच्चों को भी बोलेंगे तो वो आंसर कर लेंगे। डिस कंडक्ट ए का 2, मिस कंटेंट बी का 4, डी कोड सी का 1, अनटाई और डिसकंडक्ट। तो इसका आंसर क्या है? 3। ए 2 4 1 3। यदि आपने सही किया हो तो आप टिक लगा दीजिएगा, नहीं तो आप क्रॉस कर दीजिएगा। आगे चलते हैं। ही ought टू हेल्प हर, ये एक्टिव सेंटेंस कहते हैं कि अप्रोप्रिएट पैसिव सेंटेंस में इसको सॉल्व करना था। एक्टिव दिया हुआ है, पैसिव फॉर्म में इसको बताना है। तो जब भी आपने यदि पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस पढ़े हैं तो यदि टू आता है तो उसके साथ टू बी लगता है, बाकी आगे और पीछे जो है होता है वो सेम टू सेम इसमें चलता है। तो आप कह सकते हैं टू बी। आपने यदि टू बी भी देखा होगा तो आपके उत्तर सही हो गया होगा। यदि आपने टू बी भी देखा तो उत्तर सही है। आगे देखते हैं। 3 पार्ट्स ऑफ बिजनेस डैश लेफ्ट फॉर मी टू डू, है ना। तो 3 पार्ट्स ऑफ बिजनेस, ध्यान रखना बिजनेस का 3 पार्ट है, बिजनेस तो एक ही है। तो बिजनेस के साथ क्या आएगा? ई जाएगा। बहुत सारे लोगों ने 3 पार्ट्स देखकर क्या कर दिया? आर कर दिया। बाकी इसका आंसर क्या है? ईज है। यदि आपने थोड़ा भी दिमाग लगाया तो आप उत्तर इसका सही कर सकते थे। माई मदर गोज टू टेम्पल रेगुलरली, रेगुलर जहां शब्द आता है वहां पर आर्टिकल का यूज नहीं होता, तो नो आर्टिकल, ये आंसर इसका सही है, नो आर्टिकल। ठीक है, आगे चलते अपन। ये कुछ इंग्लिश के प्रश्न थे तो अपन ने कर लिया। वापस अपन 24 के आगे चलते हैं प्रश्न। 19 20 21 22 23 और 24। ठीक है, यहाँ आ गया अपन। यदि एक कार का द्रव्यमान 2000 केजी है तो इसका आंसर क्या है? 300 किलो जूल। 300 किलो जूल। 300 किलो जूल इसका आंसर सही है। आगे देखते हैं अपन। कार्बन के क्या अपर रूप फुलेरिन में होते हैं? तो इसका आंसर यही है जो एक है। 20 6 सदस्य बोले तो 12 5 सदस्य बोले, ये सही है। ठीक है, अब और आगे देखते हैं। W1 बाहर की एक वस्तु है, इसमें W1 प्लस W2 ये सही है, यानी कि 2 नंबर का आंसर सही है। इसमें क्या है? W1 प्लस W2 इसका आंसर सही है। आगे चलते हैं अपन। भारत के राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित त्याग पत्र द्वारा अपना त्याग पत्र अपना पद त्याग सकता है। राष्ट्रपति अपने इस त्याग पत्र की सूचना प्रधानमंत्री को देगा नहीं। देखिए, यदि अपन पढ़ते हैं तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है, ये सही बात है, पर राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को अपना सूचना देगा कि भाई मैं अपना पद त्यागने वाला हूँ। तो इसका आंसर एक सही है, तो आपको ध्यान में रखना। एक बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूट्यूबर प्रधानमंत्री को भी यहाँ पर शामिल कर रहे हैं, बाकी प्रधानमंत्री को नहीं देकर वो किसको देता है? लोकसभा स्पीकर को देता है, ताकि पूरे लोकसभा या पूरे संसद के अंदर इसका समाचार मिल सके। ठीक है, तो ये आ गया। फिर आगे, मस्तिष्क का वह भाग जो शरीर की संस्थिति तथा संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। तो इसका आंसर है अनुमस्तिष्क, और अनुमस्तिष्क एकदम सही उत्तर है, अनुमस्तिष्क। राजस्थान विधानसभा के निर्वाचन हेतु मतदान का समय निम्नलिखित में से कौन नियत करता है? भारत का निर्वाचन आयोग। भारत का निर्वाचन आयोग। भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। हाँ, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों का राज्य के प्रधान के प्रति व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत उल्लेखित करता है? तो 75(2) इसका आंसर क्या है? 75(2) 75(2) इसका आंसर है। आइए चलते लोकसभा में निंदा प्रस्ताव के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो निंदा प्रस्ताव के अंदर आप देखेंगे तो 1 और 2 दोनों सही है। इसका आंसर क्या है? 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। प्रश्न, पहाड़ी मध्य अरावली का क्षेत्र स्थित है। तो आपने मध्य अरावली यदि पढ़ी हो तो इसका आंसर क्या है? नाग पहाड़, जो अजमेर के अंदर है, जहां से लूनी नदी प्रवाहित होती है। घग्गर नदी किस स्थान पर आकर विलीन हो जाती है? इसका आंसर पटनेर दुर्ग है, ध्यान रखना है। इसमें पटनेर के आसपास आकर ये विलीन हो जाती है। कलवाड़ा से ये
इस तरह से शुरू होती है, कह सकते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिदेश के अनुसार इसका आंसर अपने पास ए, बी और सी तीनों इसका आंसर है, ए, बी और सी। ध्यान रखना, ए, बी और सी तीनों इसके उत्तर है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिदेश के अनुसार निम्नलिखित किन शिकायतों पर विचार नहीं किया जाता। तो ये जो 3 शिकायतें हैं इस पर महिला आयोग विचार नहीं करती। आगे चलते हैं। राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई की दूरियों में सबको पता है, सबने ही सही किया होगा, कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जिसने गलत होगा, ये ध्यान देना है। तो ये सबके उत्तर सही है। आगे चलते हैं। स्पाइस पार्क कोटा के अंदर, स्पाइस पार्क कहाँ पर है? कोटा में। ऊँट की नस्लें पूछी गई आगे, और ऊँट की नस्लों में बाकी सब सही है। नाचना जैसलमेर में, गोमट जोधपुर नागौर के अंदर है। हाँ, केरूपाल बीकानेर और चूरू के अंदर। कुर्ची है जो गंगानगर हनुमानगढ़ में नहीं है, कहते हैं कुर्ची है जोधपुर के आसपास के अंदर है, तो ध्यान रखना गंगानगर हनुमानगढ़ में नहीं है, इसका उत्तर ये है। शीत ऋतु में किन पवनों के साथ शीतोष्ण चक्रवात पाकिस्तान के मार्ग से राजस्थान गुजरते हैं? कहते हैं कि पश्चिमी हवाएं आती है और पश्चिमी को पछुआ पवने बोले जाते हैं। पूर्व से हवा आती है उसको बोलते हैं पूर्विया, उसके क्या बोलते हैं? पूर्विया हवाएं या पूर्विया पवने, जो भी कह सकते हैं आप। 2011 के अनुसार ऐसे कितने जिले जिसमें बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष 912 था? तो ध्यान देना, ये प्रश्न यदि किसी ने तुक्का लगाया और सही हुआ होगा तो ही हुआ होगा, बाकी मुझे नहीं लगता किसी को याद होगा ना। इसका आंसर कितना इसमें 3 है, क्योंकि पूरी बहुत बड़ी सारणी है, टेबल है, उसमें अब हर जिले का इतना याद नहीं करते, और बाल लिंगानुपात में बहुत बेसिक सवाल पूछे जाते थे। इस बार इसने थोड़ा अलग प्रश्न पूछा, या तो छोड़ के आए वो फायदे में रहे, या फिर जिसने किया वो घाटे में रहे। ठीक है, आगे देखते हैं। किस स्थान पर सूती वस्त्र उद्योग नहीं है? तो इसका आंसर अपने को ध्यान में रखना है। इसका आंसर क्या है? जालोर। इसका आंसर जालोर में सूती वस्त्र उद्योग नहीं है। जालोर ग्रेनाइट सिटी कहलाता है, ग्रेनाइट का ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर उपयोग होता है। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को व्यापकतः वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानकों एवं नियमों के अनुरूप आंकता है, को नैतिकता का कौन सा स्तर कहा गया है ना? तो इसको कहा है नैतिकता का रूढ़िगत स्तर। नैतिकता का रूढ़िगत स्तर याद रखना है, आंसर इसका बी है। कौन सा रॉक फास्फेट खनन क्षेत्र नहीं है? गोट मांगलोद। ध्यान रखना, गोट मांगलोद क्या है? जिप्सम का है, गोट मांगलोद जिप्सम है, और जिप्सम को यहाँ पर रॉक फास्फेट में कैसे डाल सकते हो आप, है ना? तो गोट मांगलोद इसका उत्तर सही है। ठीक है, प्रस्तावित ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के कितने जिलों से गुजरेगा? अब देखिए, इसके सवालों में विवाद है, क्योंकि इसका 5 और 6 दोनों कहते हैं अपन, क्योंकि असली में तो 6 जिलों से गुजरता है, पर अपनी आर्थिक समीक्षा जो आई थी उस आर्थिक समीक्षा के अंदर 5 जिले बताए गए, और 5 जिले कैसे बताए गए वो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इसको यहाँ से शुरू किया बीकानेर से, जबकि बीकानेर से तो कोई भी, बीकानेर से भारत के कोई भी किसी भी राज्य की सीमा नहीं लगती, तो ये हनुमानगढ़ से आता है, और उस हनुमानगढ़ को इसने जोड़ा नहीं है। तो अपन 6 और 5 दोनों हो सकते हैं। ये आरपीसी क्या मानती है वो ही इसका आंसर होगा। ठीक है, आरपीएससी के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये जैसे क्रॉस स्टार कर सकते हैं, फिर भी आंसर इसका करें तो 6 इसका उत्तर सही होगा। हाँ, डेनियल गोलमेल के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक संवेगात्मक बुद्धि का घटक नहीं है? तो आत्मसम्मान है जो एक संवेगात्मक बुद्धि का घटक नहीं है। बंडूरा अवलोकन अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक है। हाँ, अब इसका उत्तर बहुत सारों ने किया है, पर ध्यान देना इसका आंसर क्या है। इसमें क्या क्या? अवदान, पुनरुत्पादन, अभिप्रेरणा। इसका आंसर क्या है? ये अभिप्रेरणा लास्ट में बताया गया है, क्योंकि अभिप्रेरणा अंतिम में होती है, पूरा उसका रिजल्ट मिलने के बाद में उसे क्या अपन समझ सकते हैं वो है, तो ये इसका सही क्रम है। फिर आगे देखते हैं। समायोजन प्रक्रिया में पियाजे के अनुसार एक व्यक्ति एक समायोजक प्रकार में अपने मानक सामाजिक संदर्भ से लेता है, समाज में के परिवर्तित मूल्यों के अनुसार अपने विश्वासों को बदल लेता है, वो कहलाता है समायोजक। समायोजक कहलाता है, यानी कि ये सही है, समायोजक सही है। समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जिसका विस्तार क्या है? पूर्व से कक्षा 12वीं तक, पूर्व से कक्षा 12वीं तक इसका आंसर है। बहुत सारों ने इसको केवल कक्षा 1 से किया, न पूर्व प्राथमिक से, यानी कहते हैं कि प्राथमिक स्कूल से भी पहले जो आंगनवाड़ी के अंदर होता है वो भी समग्र शिक्षा अभियान के अंदर समायोजित है, क्योंकि आंगनवाड़ी भी ऐसे नहीं चलती। आंगनवाड़ी को भी कौन चलाता है? गवर्नमेंट चलाती है, सरकार चलाती है, तो ये सही उत्तर पूर्व प्राथमिक है। नेतृत्व शैली का एक प्रकार जिसमें अधिकार तथा शक्ति विकेंद्रित की जा सकती है, परंतु दायित्व विकेंद्रित नहीं हो सकता ना। तो इसका आंसर क्या है? जनतंत्रीय नेतृत्व। ऐसा कैसा प्रश्न पिछले 23 तारीख के अंदर भी प्रश्न पूछा गया था, जनतंत्रीय नेतृत्व।
निम्नलिखित में से कौन सी एक रचनात्मक पर्यवेक्षण की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? 3 उत्तर इसका सही है। अध्यापक व शिक्षकों की कठिनाइयों को जानने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आरटी नियम 2009 के प्रावधानुसार, आरटी नियम तो बहुत ज्यादा ही पूछे जाते हैं। कहते हैं कि 91 से 120 के मध्य प्रवेशित बालों की संख्या है, तो कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी? तो इसका आंसर क्या है? 4 सही है। इसका आंसर क्या है? 4। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के परीक्षा में बैठने के लिए हाँ किस विषय की अनिवार्यता नहीं है? तो ध्यान देना, इसमें गणित व अंग्रेजी की अनिवार्यता नहीं है, यानी ए और सी ये सही उत्तर इसका है। आरटी 2 वापस आ गया 2009, जिसमें कहते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा की पाठचर्या और मूल्यांकन प्रक्रिया के अधिकथित लेइंग डाउन करते समय निम्नलिखित में से कौन से विचार को सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसका आंसर अपने को देखना है। तो इसका आंसर क्या है अपने पास? इसका आंसर है जहां तक साध्य व्यवहारिक अनुदेशन हिंदी भाषा में हो, ऐसा कुछ इसमें जरूरी नहीं है, सम्मिलित इसको नहीं किया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ जापानी सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को उनके विमान दुर्घटना से पहले ले जाने का फैसला किया था। ये मंचूरिया बहुत, यदि आपने थोड़ा भी यदि प्रीवियस ईयर प्रश्न PYQ देखे हैं तो उसमें ये बहुत बार परीक्षा में SSC बैंकिंग के अंदर भी पूछे गए हैं। आपको ध्यान रखना है मंचूरिया। वह राजा जिसने गेंडा हस्ता अंता प्रकार की मुद्रा को ढलवाया था। अब आंसर क्या है? कुमारगुप्त फर्स्ट। कुमारगुप्त फर्स्ट इसका आंसर सही है। डीपली प्रश्न है, तो आप कह सकते हो छोड़ सकते हैं। इसमें कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो मधुमक्खी के छत्ते जैसे होते हैं, जिनको हाथ लगाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक के बारे में गलत कथन को चुनिए। तो इसमें देखो, अरविंदो घोष और पाल ये तो सब एक ही थे, है ना? तो कह सकते हैं कि अरविंदो घोष और पाल थे, तो पाल ने अरविंदो घोष के विरुद्ध न्यायिक अभियोग में कार्रवाई गवाही नहीं दी थी। ये ध्यान देना। तो ये आपने यहाँ पर गलत पूछा है, तो ये आंसर इसका सही है। दिल्ली के तोमरों को पराजित करने वाला सबको पता है, राजस्थान का प्रश्न, विग्रहराज चतुर्थ, जिसने विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली के तोमर के राजा तंवर को पराजित किया था और दिल्ली पर अधिकार किया था। 1593 में बीकानेर के राय सिंह की सेवा से प्रसन्न होकर अकबर ने कहा की जागीर दी? तो जूनागढ़ की जागीर दी। स्वतंत्र मजदूर पार्टी के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। किसने द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एंड एक्सकेवेशन एट बैराट प्रतिवेदन तैयार किया? डॉक्टर दयाराम साहनी। अब आपको ध्यान रखना कि बैराट पूछा है, बैराट की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी, और दयाराम साहनी के द्वारा ही ये किताब लिखी गई। कौन से करौली प्रजामंडल का संबंध नहीं है? हाँ, ये प्रश्न विवाद में होगा और हो सकता है कि स्टार हो इसके ऊपर और कर सकता है, क्योंकि चिरंजी लाल मिश्रा, मान सिंह और त्रिलोक चंद माथुर ये तीनों ही लोग नहीं थे। ये मान सिंह की जगह मदन सिंह है, ध्यान रखना। कौन है? मदन सिंह है, जो असली में नाम है कुंवर मदन सिंह, और कुंवर मदन सिंह की जगह मान सिंह लिखा है, यानी कि इन्होंने टाइपिंग मिस्टेक की है। तो लोग मान सिंह और स्वामी गोपाल दास के अंदर कंफ्यूज हो गए, किसी ने मान सिंह किया, किसी ने गोपाल दास किया। तो ये प्रश्न डिलीट हो सकता है और डिलीट होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए इसमें। आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय अजमेर का शस्त्रागार किस नेटिव बटालियन में था? तो ध्यान देना, जब भी अपन ने यदि क्रांति पढ़े तो अपन ने कहते हैं कि अजमेर में जब जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को माउंट आबू के अंदर इसकी सूचना मिली क्रांति की, तो उसने सबसे पहले अपने जो मैगजीन दुर्ग था वहां से जो बटालियन थी उसको हटा दी थी। तो वो बटालियन कौन सी थी? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। इसको कहाँ भेज दिया था? नसीराबाद में। और इसी बटालियन ने फिर क्या कर दिया? बगावत कर दी, और बगावत करने के साथ 30वीं नेटिव बटालियन ने इसका साथ दिया था। तो 15वीं नेटिव बटालियन इसका उत्तर सही है। बिजुलिया किसान आंदोलन में भवानी दयाल के नेतृत्व में एक जांच आयोग का गठन या नियुक्त किया गया। तो एक नया प्रश्न है, और नया प्रश्न हमेशा कुछ दिक्कत करता है, तो इसका ध्यान रखना। राजपूताना मध्य भारत सभा एक तरह से था कि इसके बाद में कहते हैं कि राजपूताना मध्य भारत सभा में विजय सिंह पथिक ने आवाज उठाई थी, और उसके बाद में उसने ही एक भवानी दयाल के नेतृत्व में एक जांच कमेटी बैठाई थी। तो पहला नया प्रश्न है ये, तो आगे भी आ सकता है, ध्यान रखना है। देखते हैं अपन। वैली किशन रुक्मणी ख्यात अचलदास खिचड़ी वचनिका बहुत बार लोगों ने पढ़ा है, तो दोनों ही सही है। ये वीर रामायण गलत है। ठीक है, तो A और C इसके सही उत्तर है। अलवर के बाला किला से संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका उत्तर ये भी है कि हवा बंगला बुर्ज जो बनवाया वो विनय सिंह के द्वारा भी नहीं बनवाया गया। तो इसका उत्तर A कर सकते हैं अपन, एक हो सकता है। राजस्थान किस रियासत ने सरदार पटेल, अब कह सकते हैं अपन जोधपुर रियासत, जिसमें भारत की विलय के विरोध किया था हनुमान सिंह ने, ऐसा इतिहास कहता है।
किया था, कहते हैं कि हनुमान सिंह ने वीपी मेनन के सिर पर गन रख ली थी। वीपी मेनन को था सचिव के ऊपर गन रखी थी। बाद में सरदार पटेल ने आया, सरदार पटेल जी आए और उसको अपने राजस्थान के अंदर विलय किया। श्रेणी का अगला पद कौन सा है? 170। 170 इसका उत्तर सही है। आगे देखते हैं, किसी भी स्थल पर तेजाजी के मंदिर, अपने को पता है कहीं भी कोई जोत लेके जाता है तो उसका मेन मंदिर जो होता है सूरसरा के अंदर, और वहां से उसको कहते हैं जागती जोत लेकर जाते हैं, फिर उस मंदिर में स्थापित की जाती है। मेवाड़ी के अमर सिंह फर्स्ट के कार्यकाल में रागमाला चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम बताइए। तो ध्यान देना, नसीरुद्दीन इसका नाम था, बाकी इसमें निसारुद्दीन लिखा है तो ये भी थोड़ा लिखने वालों में दिक्कत है। फिर भी इसको उत्तर ये सही माना जाएगा और इसको मानेंगे इसको उत्तर, तो ध्यान रखना है। निसारुद्दीन, नासिरुद्दीन वैसे नाम होता है इसका, ध्यान देना, नासिरुद्दीन, और ये मिलता जुलता नाम है तो इसी को ये करेंगे। आगे देखते हैं अपन, एक मैथ्स का सवाल है और इसका आंसर क्या है? 62। इसका आंसर क्या है? 62 इसका आंसर सही है। हाँ, एक रीजनिंग का सवाल है और इसमें इसका आंसर क्या है? 32 नंबर है। जिसने भी ये स्टूडेंट ने किया है वो एकदम सही उत्तर है, मैथ्स का स्टूडेंट था, तो इसने 30 मीटर इसका आंसर सही किया। यदि 72 वाला है तो ये भी सही है। √m² + 1/2 इसका आंसर ये है। आगे देखते हैं अपन, एक और मैथ्स का सवाल, और यह भी b = 2a इसका आंसर सही है। आगे अपन देखते हैं, x = 2 + 3 है तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर क्या है? ए, बी और डी, ये तीनों इसके उत्तर सही है। ए बी और डी तीनों ही सही है। आगे और देखते हैं अपन, एक बहुपद दिया उसका आंसर है, और आंसर 2 और 3, 2 और 3 इसका आंसर सही है। तो ये था अपना एक तरह से फर्स्ट ग्रेड का पेपर, बहुत ही फास्ट आपको सॉल्व करवाया, क्योंकि अब आपको इसके हल करने से मतलब नहीं, आपको सिर्फ क्या करना है, इसका एक तरह से कहते हैं इसके आंसर देखने थे, इसलिए मैंने आपको आंसर दिखा दिए। ये आंसर लगभग सभी सही है। मैंने बहुत गहन अध्ययन के बाद में आपके सामने ये आंसर रखे, तो आप आंसर अपने चेक कर सकते हैं। आंसर की आएगी ऑफिशियल, उसके बाद में ही असली में होगा, तो 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, ताकि आप अपना एक तरह से मोटे मोटे तौर पर अपना आंकलन कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। HS जीके पॉइंट, जिसमें आने वाले भर्ती जो भी होगी उनके लिए जीके और कहते हैं और रीजनिंग, कंप्यूटर से संबंधित आपको बहुत सारे वीडियो डाले जाएंगे, बहुत सारे ही आपको पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे, MCQ डाले जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कोई प्रश्न यदि गलत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताकर अपने मुझे अवगत करा सकते हैं, मैं सही कर दूंगा।